तो जब सब लोग बोलते हैं मतलब सब लोग होता है। इंशा मैंने सिर्फ लफ्ज़ पूछा है कि इंशा किस ज़ुबान का लफ्ज़ है, तो इसमें अंग्रेज़ी कहाँ से आएगा? इंशा अरब, बस आपसे सिर्फ मैंने जो पूछा वो बताइए, तफसील नहीं। अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। चलिए अब यहाँ से हम लोग देखते हैं कि लफ्ज़ इंशा दरअसल इंशा या इंशा से बना है, ठीक है, जिसके माना है बात पैदा करना या इबारत लिखना। असल में इसका मतलब होता है नई चीज़ पैदा करना। इंशा युद्हिबुकुम व याति बिखल्किन जदीद। इंशा मतलब नई चीज़ की तख्लीक करना, नशा पैदा करना, ठीक है, जिसके माना बात पैदा करना या इबारत के हैं। तो दो चीज़, एक तो ये कि ज़ुबान का लफ्ज़ है, इसका माना क्या है। इंशाया चूँकि नसरी अदब की एक ऐसी सिन्फ है जिसका ख़ास उसलूब अपने मौजू, फॉर्म और हैत के लिहाज से एक मखसूस सिनफी मकाम की हैसियत रखता है। इंशाया सिर्फ मकाले या मजमून के दायरे तक ही समझा जाता है। इंशाया कहानी की सफ़ में खड़ा नहीं हो सकता, यह आपको याद रख लेना है। इंशाया क्या है? एक मजमून। इंशाया क्या है? एक मजमून हो सकता है, एक मकाला हो सकता है, कहानी की सफ़ में खड़ा नहीं हो सकता। ये याद रखिएगा ज़रूर। बाद लोगों का ख्याल है कि इंशाया में किसी लतीफ़ वाक़े या दो चार हल्के फुल्के फड़कते वाक़यात का बयान है, जिसके माना कोशिश है, इसके माना कोशिश है। अब देखिए यहाँ से एक अंग्रेज़ी अदीब रॉबर्ट लैंड ने इस जिहत को वाज़ेह करते हुए कहा है कि ये इंसानी फितरी की किसी नीम तारीख मतलब मुकम्मल तारीख नहीं, नीम तारीख गोशे को मुनव्वर करने की एक कोशिश है। बाद लोगों को ख्याल है कि इंशाइया अदब की मुश्किल तरीन और लतीफ़ तरीन सिन्फ है, और ये सिन्फ इस कदर नमूदार होती है जबकि ज़ुबान इर्तिक़ा की मंजिलें तय कर चुकी हों, ठीक है। तो इतने में क्या समझ में आया कि इंशाइया ज़ुबान जो है, इंशाइया का जो लफ्ज़ है किस ज़ुबान का है? अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, ठीक। माना क्या है? बात पैदा करना, इबारत लिखना, दो बात। तीसरी बात यह है कि इंशाइया में क्या नहीं हो सकता है? तो कहानी नहीं हो सकती है, इसमें मकाला हो सकता है, मजमून हो सकता है, कहानी नहीं हो सकती है। चलिए अगर ये सवाल आ जाए कि इंसानी फितरत की किसी नीम तारीख की गोशे को मुनव्वर करने के लिए कौन सी सिन्फ है उर्दू में? इंशाइया। आगे आ जाइए। ज़ेर बहस बाब में इन तमाम इंशाइया निगारों की खिदमत पर भी रोशनी डाली गई जिन्होंने कदीम जदीद दौर में इस सिन्फ की तरक्की और फ़रोग के सिलसिले में मगरबी अदब से भी इस्तेफ़ादा किया और इस सिन्फ को अहद हाजिर की मकबूल तरीन सिन्फ करार दिया। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की आहद को इंशाइया की सुबह काजिब और रशीद अहमद सिद्दीकी के इंशाइया को सुबह सादिक, ये अब याद रख लीजिएगा। किसके आहद को इंशाइया के सुबह काजिब कहेगी? जल्दी बताइए कमेंट करके। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद और रशीद अहमद सिद्दीकी के दौर को बोलिए इंशाइया के सुबह सादिक कहा गया। ये बात हो गई। और एक बात और कि ये सिनफी तौर पर कहाँ से लिया गया है? तो मगरिब से। लफ्ज़ अरबी ज़ुबान का है लेकिन सिनफी तौर पर कहाँ से लिया गया है? बोलिए। मगरिब से आया है। यूसुफ हसन कौन है? यूसुफ हसन, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। लगा भी एक लगा भी है कि चेहरा थोड़ा सा मिल रहा है। चलिए अच्छा, एक बात ये हो गई। तो इसी तरह कसीदा जो है अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है लेकिन सिनफी तौर पर फ़ारसी से आया हुआ है। अब एक अहम बात क्या है कि मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद के अहद को इंशाइया की सुबह क्या कहा गया है? सुबह काजिब और रशीद अहमद सिद्दीकी के दौर को इंशाइया की सुबह सादिक कहा गया। चलिए अब देखिए इंशाइया में क्या कुछ होता है उसको देख लीजिए। अगराज़ व मकासिद। उर्दू इंशाइया निगारी को आपके एमए प्रोग्राम में शामिल करने की गर्ज़ो कायत है। चूँकि हम लोग नेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये एमए में ही तैयारी की जाती है, इसलिए एमए के निसाब पढ़ा जाता है।
आप उर्दू इंशाइया निगारी के फ़न और रिवायत से वाकिफ़ होने के अलावा दर्ज सवालात के जवाब देने के अहल हैं कि इंशाइया किसे कहते हैं, इंशाइया के सिन्फ और अफसाना में क्या फ़र्क है, और इंशाइया कदीम सिन्फ जदीद सिन्फ, ये सब हमें जानना चाहिए। ठीक है, चलिए बीच में देखिए एक कॉल है, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। बीच में, अच्छा इसी में देखिए, बीच में क्या, बल्कि पढ़िए लीजिए इसको। कह रहे हैं कोई पढ़िए, आप में से बताता हूँ मैं, कोई आप पढ़िए, आप में से कौन पढ़ेगा बुलंद आवाज़ से? अब्दुल रब पढ़िए, जोर से पढ़िए। इंशाइया के मुतालिक बाज़ लोगों का ख्याल है कि इंशाइया की सिन्फ उस वक्त जन्म लेती है जब जुबान तरक्की की मंजिलें तय कर चुकी हो। इसलिए उर्दू में इंशाइया एक नई जहत है जिसकी बाकायदा इब्तिदा 20वीं सदी में अंग्रेजी अदब से हुई है। एक अंग्रेजी नक्काल के इंशाइया नस्ली अदब में एक ऐसी मुख्तसर तहरीर है जिसमें बगैर किसी खोज के हकीकत में इजाफा होता है। जॉनसन के ख्याल में इंशाइया ज़हनी जिंदगी की एक और अदीब के ख्याल में इंशाइया रमज़ी हैसियत कुछ फलसफे अपना करती है, और जिसमें रमजियत है, इख्तिसार है और ज़ुबान में नकील नकील है। कि इंशाइया नस्र की गज़ल है जो से की तर्जुमानी करता है। बस इसमें हमने क्या देखा कि इंशाइया की तारीफ क्या हो सकती है और उसका आगाज़ कब हुआ। तो इंशाइया किस सदी का आगाज़ है, जल्दी बोलिए? 20वीं सदी का आगाज़ है इंशाइया, एक बात। दूसरी बात, इंशाइया के बारे में ये तारीफ किसने की है कि इंशाइया ज़हनी ज़िंदगी की एक तरंग है, बताइए? जॉनसन ने। और एक और तारीफ डॉक्टर मोहम्मद हसनैन ने की है, इंशाइया नस्र की गज़ल है। देख लीजिएगा, इंशाइया नस्र की गज़ल है। या ये सवाल इस तरह आ सकता है कि किस सिन्फ को नस्र की गज़ल कहा गया? इंशाइया को, जो वारदात क़ल्बी, वारदात क़ल्ब मतलब दिल की उफ्ताद, दिल में जो बातें पैदा होती हैं उसको वारदात क़ल्बी, ज़्यादा मुख्तसर ख्याल की तर्जुमानी है। आगे आ जाइए, पढ़िए थोड़ा सा और। हमाकत और मकसदियत, हमाकत और मकसदियत इस तरह में जम। अच्छा, ये जम जो है, देखिए ये जम, ये गलत है। जम कैसे होना चाहिए? जुआद से। चलिए, हम्म हम्म चलिए, हम्म 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 अच्छा, एक देखिए, सबसे पहले इंशाइया कहाँ मिलता है, किस किताब में? सबरस में। अच्छा, ये सवाल आ भी चुका है कि सबरस में कितने इंशाइया मिले? इंशाइया कितने? 11 इंशाइया नमूने मिले। ठीक है, अब असल मौजू को थोड़ा हम छोड़ते हैं क्योंकि इसमें बहुत लंबी चौड़ी बात हुई। ठीक है, ये 10 जो है आगे कीजिए, ये 10 इसको पढ़ लीजिए, ये आपके लिए अहम है। आगे कीजिए स्क्रीन, हाँ ये 10 को आप में से कोई और पढ़िए, बुलंद आवाज से पढ़िए, जल्दी पढ़िए। मतलब क्या, पढ़िए इसको। हम्म 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 सरचश्मों, हम्म शरारा होता है। हम्म
बस बस रुक जाइए। अब एक सवाल इसमें कई बन सकता है कि किस अदब को या किस अदब के बारे में कहा गया है कि वह क्या है, ज़हन की फुलझड़ी है। बताइए, जोर से बोलिए। इन शायरिया के बारे में कहा गया, ठीक है। हाँ, तो इसी तरह ये चीज़ें बताया कि इसमें ये चीज़ें हो सकती हैं, इसमें ये चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। अब आइए हम आपको आगे लेके चलते हैं धीरे धीरे। इसमें कुछ लफ्ज़ बात की गई है तो उसमें उतना नहीं है। रुक जाइए। ये इंशाइया के बारे में बुनियादी मालूमात है। तो अब सीधे आ रही 36 पर रशीद अहमद सिद्दीकी। चूंकि बहुत तवील पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, जितना मैं इम्तिहान में ज़रूरी है उतना ही पढ़ने। आगे आइए सफ़ा नंबर 37 पर रशीद अहमद सिद्दीकी। आगे आगे बताइए, हमें आ जाए तो। हाँ ठीक है। अब चलिए, चूंकि रशीद अहमद सिद्दीकी इस निसाब में दाखिल हैं, इस यूनिट में, इनको पढ़ेंगे हम। तो पढ़िए रशीद अहमद सिद्दीकी के बारे में, पढ़िए यहाँ से। रशीद अहमद सिद्दीकी हम्म तफसीली गुफ्तगू की जाएगी। हम्म इसके बाद रशीद पर मुख्तलिफ नज़रियों की राय का भी हम्म एक तफसीली जायजा पेश किया जाएगा। साथ ही रशीद अहमद के उसलूब और उनकी तख्लीकी और फनी सलाहियतों का भी जायजा पेश किया जाएगा। उर्दू अदब के तालिब इल्म होने के नाते से रशीद अहमद सिद्दीकी की शख्सियत और कारनामों से कौन वाकिफ नहीं। रशीद अहमद सिद्दीकी ने तनकीद के साथ साथ तंज़ो मज़ाह और इंशाइया निगारी में ऐसे कारनामे अंजाम दिए हैं जिन्हें उर्दू अदब कभी फरामोश नहीं कर सकेगा। इंशाइया निगारी के मैदान में आपके मज़ामीन एक खास मकाम रखते हैं। हिंदुस्तान के अलावा आप मगरिब जदों जदों का मजाक उड़ाने में पेश रहे। तो यही बता दूं मैं आपको, यहीं रुक जाइए। शायरी में ये काम किसने किया? अकबर इलाहाबादी ने। और इंशाइया में रशीद अहमद सिद्दीकी ने। याद रखिएगा, ये सवाल आ सकता है। शायरी में अकबर इलाहाबादी ने मगरिब का मजाक उड़ाया है, और इंशाइया में बोलिए रशीद अहमद सिद्दीकी। चलिए आगे आइए। पढ़िए। हम्म कोई शायर पैदा नहीं अब देखिए, शायरों के बारे में या शायरी के बारे में ये बात किसने कही है कि हमारे यहाँ हर रोज़ नई शायरी हो रही है, जदीद शायरी हो रही है, लेकिन अव्वल दर्जे का कोई शायर पैदा नहीं हो रहा है, बेहतर कोई शायर पैदा नहीं हो रहा है। ये तंज किसने कसा है? तो ये तंज रशीद अहमद सिद्दीकी ने कही है। आगे आ जाइए। कह रहे हैं कि रशीद अहमद सिद्दीकी के कलम के वार से मुआशरे का कोई भी इंसान नहीं बच सका। सियासतदां, एडिटर, वकील, डॉक्टर, उम्मीदवार, उम्मीदवार मतलब आजकल जो इलेक्शन में उम्मीदवार होते हो, नजूमी, शायर, उस्ताद, दोस्त, शेख साहब वगैरह में से कोई ऐसा आदमी नहीं जो रशीद अहमद सिद्दीकी के तीर का निशाना न बना हो। रशीद अहमद सिद्दीकी के फ़न में रंगारंग, तखय्युल और आला व उम्दा फ़िक्र की कई खूबसूरत मिसालें मिलती हैं। रशीद अहमद सिद्दीकी एक ऐसे फ़नकार हैं जो अपनी अखलाकी जुर्अत से किसी का लिहाज नहीं करते। रशीद अहमद सिद्दीकी के फ़न का एतबार व इख्तिसार का रंग, फ़िक्रों का रंग इंशाइयों में ही नहीं बल्कि तंज़ो मिज़ाह, तनकीद और मुरक्का निगारी में भी मिलता है। ज़ेरे बहस बाब में रशीद अहमद सिद्दीकी की इंशाइया निगारी का जायज़ा मज़ामीन रशीद के हवाले से किया जाएगा। ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए, एक सवाल ये बन सकता है कि किस इंशाइया निगार ने माशरे के किसी भी शख्स को नहीं छोड़ा, या इस तरह सवाल ये बन सकता है, किस इंशाइया निगार के इंशाइया से सियासतदान, एडिटर, वकील, डॉक्टर गर्ज के हर किस्म के पेशावराना लोग नहीं बच सके। बताइए, तो जवाब क्या होगा? रशीद अहमद सिद्दीकी। अब यहाँ आ जाएगा पस मंज़र पर। पढ़िए पस मंज़र। रशीद अहमद सिद्दीकी और पतरस उर्दू के ज़रीफ़ाना अदब के दो सुतून तस्वुर किए जाते हैं।
इसमें रशीद अहमद सिद्दीकी के उसलूब की तामीर में उनकी मुरक्का निगारी का सरसरी जायज़ा किया गया है या लिया गया है, जिसमें रशीद अहमद सिद्दीकी के मुरक्के या उनकी गुलाबी उर्दू, बजला संजी और इनफरादियत की इम्तिजाज तश्कील पाते हैं। रशीद अहमद सिद्दीकी ने ज़िंदगी के हर पहलू को अपने तंज का निशाना बनाया, लेकिन हर जगह का अंदाज़ आलिमाना है। शेर व अदब, सियासत या तारीख़ और दीगर उलूम व फ़नून पर उनकी नज़र है। रशीद अहमद सिद्दीकी के मज़ामीन से लुत्फ़ उठाने के लिए ख़ुद भी अच्छा खासा पढ़ा लिखा होना चाहिए। अदबी और इल्मी शख्सी तलमीहात बकसरत होती है। ठीक है, अब आ जाइए, याद रखिएगा जो जो खुसूसियत बताई जा रही है। कह रहे हैं मज़ामीन रशीद, यहाँ से पढ़िए कोई दूसरा कोई जोर से पढ़िए। हम्म 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 बर्नार्ड शॉ की बुत शिकनी। रुक जाइए, अब यहाँ ये हो सकता है इन तीनों का नाम ले ले, स्विफ्ट, इस तरह बर्नार्ड और इस तरह जस्टर टन की। इन तीनों की खुसूसियात किस इंशाइया निगाह में पाई जाती है, बताइए, बोलिए। चलिए आगे, आगे चलिए। पढ़िए आगे, क्या हुआ, चलिए। पाया सबान का है, पासबान, ये होना चाहिए, पासबान होना चाहिए। पासबान है ये, या पासबान, धोबी हो या कोई और, हर जगह रशीद के फ़न की इनफरादियत निखरी धूप की तरह नज़र आती है। बकौल वहीद अख्तर, देखिए क्या कहते हैं, मज़ामीन रशीद में 20वीं सदी के निसफ अव्वल का हिंदुस्तान अपने तनव्वुआत के साथ हंसता बोलता और कहीं संजीदा व हज़ी मिलता है। इसमें तंज भी है, ज़रीफ़ाना निगाह भी, हमदर्दी का जज्बा भी, अक़दार का एहतराम भी। मज़ामीन रशीद के बारे में किसका कौल है बताइए, वहीद अख्तर ने कहा ये बात। ठीक है, आगे आ जाइए। कह रहे हैं कि रशीद अहमद सिद्दीकी की ज़राफ़त महज जिंदा दिली ही नहीं, संजीदा मकसद भी थी, रखती है। इनके यहाँ एक मकसद इबादत का दर्जा रखती है। ज़ेर बहस बाब में रशीद अहमद सिद्दीकी की इंशाया निगारी का मुहासबा मज़ामीन रशीद के हवाले से किया जाएगा। अच्छा जी, नीचे आते हैं, ज़ेर बहस में क्या मामला है। आगे कीजिए, स्क्रीन शेयर कीजिए, नीचे मैं बता रहा हूँ। देखिए उर्दू इंशाया निगार लिखा है कहीं, इधर इधर बस ज़्यादा हो गया, नीचे कीजिए। हाँ बस 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 बस, यहीं देखिए, कोई और पढ़िए यहाँ से, आप में से कोई और पढ़िए, आप में से दूसरा कोई। शाया निगारी जो तारीख में रसीद अहमद सिद्दीकी का सर फहरिस्त है। शाइस्तगी शगुफ्तगी से इबारत है। सच्ची तनकीदी आंसू उनकी तहरीर में इतने हावी है कि उनके यहाँ इंशाइया का फन मजरूह हो गया है। उन्हें बड़ी से बड़ी बात को इंतहाई इख्तिसार के साथ कहने पर कुदरत हासिल है। उनकी रब में शनाशी और बालिगुल नजरी से भी इनकार नहीं। उनके चंद मज़ामीन, चारपाई, कल्चर, इलेक्शन, कुछ और अदर का खैर, मुर्शिद, सरगुजे, अहदे गुल,
हम्म हम्म बस ये जो इंशाया यहाँ दिए हुए हैं इसको याद कर लेना है, इसको बिल्कुल याद कर लीजिए। कोई और पढ़िए इसी इंशाया को फिर से दोहराइए एक मरतबा। है ना, पढ़िए, क्यों नहीं पढ़ती हैं? ये 3 4 हैं बस यही पढ़ते हैं, अब्दुल्ला भी नहीं पढ़ते कभी। क्यों आप लोग हम नाम रखे, क्यों जरूरत पड़ती है? जब कहूँ पढ़ने के लिए फ़ौरन पढ़िए हिस्सा लेकर अपना। किसका किसका नाम रखूँ मैं? हाँ हाँ हाँ, वही तो बात चल रही है। कोई पढ़िए, कोई आप में से फिर से इसको, इसी इंशाया को। आप पढ़ चुके हैं ना, अभी पढ़े थे क्या? तो फिर माइक बंद कीजिए, कोई दूसरा कोई पढ़िए। क्या मजबूरी है कि आप लोग नहीं पढ़ते हो? कब सीखोगे पढ़ना है? अब देखिए यहाँ कुछ है इख्तबासात, इख्तबासात पढ़ना बहुत जरूरी। पढ़िए यहाँ से एक इख्तबास। लगातार पढ़ना छोड़ना नहीं है, पढ़िए इसको। इन मजामीन के बारे में रशीद अहमद सिद्दीकी का इख्तबास मुलाहाजा हो, या अपने अपने मजामीन के बारे में खुद लिखते हैं। पढ़िए इसको। हम्म हम्म रुक जाइए, माइक बंद कीजिए। ज़ेर नज़र मजामीन जब लिखे गए उस वक्त मैं कुछ और था, साथी और थे, बातें और थीं, गर्दिश लैलो नहार या तकदीर इलाही कुछ और थी, अब और है। बदले हुए हालात का मुनासिब हद तक लिहाज रखना ज़रूरी था। लिखने वाला कोई हो, उसको अपना ही नहीं अपने नाजरीन और अपने मुआशरे का भी जवाबदेह होना पड़ता है। कुछ अजीज़ों ने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि इन मजामीन की रोशनी में ज़िंदगी, ज़माना, अदब, आर्ट वगैरह के बारे में कुछ अर्ज़ करूँ। इन मौज़ूआत पर किसी के बग़ैर, कभी कभी अपने जाने बग़ैर भी तमाम उम्र कुछ न कुछ कहता सुनता रहा हूँ। मेरे करम फरमा जितना मुझे या मेरी तहरीर को पसंद फरमाते हैं, न मैं अपने को पसंद करता हूँ न अपने मजामीन को। जिस तरह फैज़ अहमद फैज़ ने कहा कि ये जो मजमून है, अपने नक्श फरियादी के बारे में कहा था ना कि ये जो मजमुआ है, इसको कौन पढ़ेगा, इस तरह कुछ उन्होंने मतलब लफ्ज़ कहा है। इसी तरह इन्होंने अपने बारे में कहा, क्या कहा कि मैं अपने पसंद, ना तो मैं अपने को इतना पसंद करता हूँ ना अपने मजामीन को। तो किसने कहा अपने बारे में? रशीद अहमद सिद्दीकी ने। अब आगे देखिए, रशीद अहमद सिद्दीकी के इन मजामीन में तंज़ो मिज़ाह की हसीन आमेदिश मिलती है, और मुआशरे और समाज की ऊंच नीच बुराइयों पर तनकीद करते हैं। तहम उनके यहाँ इंशाया निगारी का अंदाज कायम रहता है। मजामीन रशीद में अपनी याद में लिखते हैं, अपनी याद उनके मजमून है ना इंशाया। देखिए को बच्चे, देखिए अब यहाँ से गुफ्तगू करना एक सफ़र की मानिंद है। अच्छा आदमी हम सफ़रों के साथ हमदर्दी करता है और उनके रंजो गम को अपने रंजो राहत पर तरजीह देता है। ये अच्छे आदमियों की नहीं बल्कि अच्छे लिखने वालों की पहचान भी है। लिखने और गुफ्तगू करने में भी रोना, गिड़गिड़ाना, कलम चलाना या काबिलियत जताना जाहिलों का काम है। अब ये सवाल आ जाएगा कि ये इख्तिबास कहाँ से लिया गया है, बताइए? अपनी याद से। इस तरह आगे आ जाइए। आले अहमद सुरूर कहते हैं, देखिए क्या कहते हैं कि रशीद अहमद सिद्दीकी के मजामीन में अलीगढ़ के बार बार तज़किरा पर जो लोग चराग पा होते हैं वह गलती पर है, क्योंकि अदब में आफाकियत बजाय खुद कोई चीज़ नहीं, जब तक कि उसमें वह हुस्न और दिलकशी नज़र ना आए जो उसे मानूस और मकामी बना सकती है। इसी तरह फ़नाइयत उस वक्त तक अहम और काबिल ज़िक्र होती है जब क़तरा में दरिया, ज़र्रा में सहरा और मकाम में मंजिल नज़र आए। अलीगढ़ से इश्क हो या सूरत से, इसमें आशिक का जज्बा देखा जाता है, माशूक का सरापा नहीं। आशिक से आप इत्तेफाक करें न करें, उसका एहतराम करने पर मजबूर है।
ये बात किसने कही थी? आला मसरूम। अब देखिए रशीद अहमद की इंशाइया के 2 मजमूए हैं। मज़ामीन रशीद में कितने मजमून है? 20। 20 है ना कि 16 है? बोलिए। 20 है। और एक दूसरा है खंदा। दूसरा है खंदा। ठीक है, ये 2 याद जी। तकारीर का मजमूआ आगे लिखा भी है। अच्छा, आगे आ जाइए थोड़ा सा नीचे। बकौल वजीर आग का चीज सुनते क्यों नहीं आप टाइम पे? मज़ामीन रशीद में 20 मज़ामीन है। मज़ामीन रशीद में सुनिए, बोलेंगे तो सुनेंगे कब? मज़ामीन रशीद में कितने मज़ामीन है? सुनिए नहीं रहे फिर बोल रहे हैं। बोल रहा हूँ सुनने के लिए तो। मज़ामीन रशीद में कितने मज़ामीन है? 20 मज़ामीन। यही बात बता रहा था मैं, सुनिए इसको अच्छे। आगे आ जाइए। वजीर आगा क्या कहते हैं कि एक लम्हे के लिए तस्लीम करता है, दूसरे लम्हे गलत करार देता है और तीसरे लम्हे तस्लीम करने पर मजबूर होता है। ये बात किसने किसके बारे में कही उन्होंने? रामा रशीद अहमद सिद्दीकी के बारे में कहा उन्होंने कि एक लम्हे के लिए तस्लीम करता है, दूसरे लम्हे गलत करार देता है और तीसरे लम्हे तस्लीम कर लेता है। ठीक है, चलिए ये सब बातें हो गई रशीद अहमद सिद्दीकी के बारे में। अच्छा, और भी है इक़्तिबास, इसको आप लोग पढ़ डालिए। बहुत सारे इक़्तिबास है, इस मजमून को पढ़ लेंगे तो जितने इनके मज़ामीन हैं जो आते हैं इधर उधर से, मामला हल हो जाएगा। ठीक है, और मैं आपको बताऊं कहाँ से, देखिए ना आगे बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। कहाँ से पढ़ूँ आपसे? सही। खंदा, देखिए सफ़र नंबर 46 है, नीचे कीजिए। 46 पर आइए, बस इधर देखिए। ये 46 नंबर जो सफ़ा शुरू हो रहा है ना, शुरू खंदा पर देखिए। उसलूब अहमद अंसारी मज़ामीन रशीद जो है ना, उसमें एक मजमून खंदा वो लिखते हैं उसके बारे में। देखिए, ये अम्र काबिल अफसोस है कि मज़ामीन रशीद के बाद जो बिल्कुल इब्तदाई ज़माने में लिखे गए उनमें इंशाया निगारी का इफादिया बहुत कमज़ोर है। यहाँ तक कि खंदा में वो तकरीबन इस दर्जे तक पहुँच गए हैं जहाँ उन्होंने पैंतरे पे पैंतरा गाँव में लोग बोलते हैं, पैंतरे पे पैंतरा मारा है और मुशाहदा व तजर्बा फ़न की सदाकत और शगुफ्तगी की जगह फरसूदा बेमाना और बेमज़ा फ़िक्रे बेकार जुमलों को अपने कलाम में सुमोया है। मज़ामीन लिखने और रेडियाई पर बयान तकरीर करने की जगह को तख्लीकी सरमाया और कहा जो बिल्कुल बेसूद है। तो ये रशीद अहमद सिद्दीकी के लिए इतना काफ़ी है कहीं कहीं से, और बाकी हम फिर रात में पढ़ाएंगे। ठीक है, इसको इसकी